उर्दू सीखो में आप सभी का खैर मकदम है। इस शेर के साथ, खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, ये बंदा आपको आदाब करना चाहता है। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10 के उर्दू दरक्षा के सबसे पहले हमद के मुसन्निफ शबनम कमाली के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं हमद के बारे में, हम किसे कहते हैं, और नात के बारे में, नात किसे कहते हैं हम बात कर चुके हैं। कसीदा के बारे में, कसीदा किसे कहते हैं हम बात कर चुके हैं। मनकबत के बारे में, उसे कहते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए बिला ताखिर हम अपने क्लास का आगाज करते हैं शबनम कमाली का। जो हजरात अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले। और एक साथ में आपको खुशखबरी बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं। तो आइए हम क्लास का आगाज इस शेर के साथ करते हैं। वो करे बात तो हर लफ्ज पे खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज पे खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो आइए हम बात करते हैं अब शबनम कमाली क्लास 10 के हम के राइटर हैं। उनका असल नाम मुस्तफा रजा था। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का तखल्लुस शबनम था। एक चीज बता दूं कि जिस नाम के ऊपर इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं वो बेला आंख बंद करके आप समझ सकते हैं कि ये उनका तखल्लुस है। तखल्लुस का निशान ही है कि ये तखल्लुस है। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938। शबनम कमाली का घर पोखरिया जिला सीतामढ़ी, घर पोखरिया जिला सीतामढ़ी। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? शबनम। शबनम कमाली की पैदाइश क्या है? 22 जुलाई 1938। शबनम कमाली का घर कहाँ है? तो पोखरिया जिला सीतामढ़ी। अब हम आपको बताता चलूं, वीडियो को शॉर्ट बनाने का मकसद यही है कि ताकि आप जल्द से जल्द समझ सके। अब बता आपकी किताबों के अंदर मौजूद है, जो किताब मेरे पास भी मौजूद है, हम खुदा अज़्ज़ व जल, इसी के राइटर हैं शबनम कमाली। तो इस चीज को तो हम पढ़ चुके हैं। अब आपको मैं बताऊं कि इससे पहले जो क्लास हुई और ये जो क्लास हुई, अब खुदा अज़्ज़ व जल है जो हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं इसके बारे में। तो अब इसका जो है मुसन्निफ के बारे में जानना है तो हम जान चुके हैं। शबनम कमाली के बारे में जान चुके हैं, हम नात के बारे में जान चुके हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन जो आता है तो उस क्वेश्चन को हम हल करना चाहते हैं। क्वेश्चन है मुख्तसर तरीन, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो पोखरिया जिला सीतामढ़ी में हुए। शबनम कमाली कायनात तख्लीक किसे कहते हैं? यह भी जानना जरूरी है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? यह भी जानना जरूरी है। शबनम कमाली का असल नाम किसे है? तो मुस्तफा रजा है। ठीक, अब अगला है मुख्तसर तरीन। सवाल तो हो चुके हैं, अब मुख्तसर सवाल, हम किसे कहते हैं? 5 जुमले में दें, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। हम किसे कहते हैं? मनकबत और कसीदे में क्या फर्क है? हम मनकबत और कसीदे में क्या फर्क है? इन्हीं तमाम बातों का हल निकालने के लिए मैं आपके साथ हूं ना। मैं पहले बता चुका था कि आपको वीडियो के लास्ट में मैं खुशखबरी देने वाला हूं। ये है हम शबनम कमाली का पूरा सवाल जवाब, मुख्तसर तरीन, मुख्तसर तवील व सवाल जवाब के साथ। ये पीडीएफ है जो आपको मैं फ्री में देने वाला हूं। इसके अंदर सवाल है शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो 22 जुलाई 1938 में। जवाब सवाल शबनम कमाली कहां पैदा हुए? तो जवाब पोखरिया गांव जिला सीतामढ़ी में हुए। सवाल है शबनम कमाली का वफात कब हुआ? तो जवाब है 19 अगस्त 2004 में हुए। सवाल है कायनात की तख्लीक किसने की? तो जवाब है खुदा ताला ने की। सवाल है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो जवाब है खुदा ताला ने की। आप देख सकते हैं। हाँ, इसके अंदर ये तो मुख्तसर तरीन हो गए। मुख्तसर सवाल है कि हम किसे कहते हैं? 5 जुमले में जवाब दें। जवाब हम के लफ्ज़ी माना है खुदा ताला की तारीफ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरे असनाफ की तरह हम भी एक मकबूल सिन्फ है जिसमें खुदा ताला की सिफात को बयान की जाती है। ये हो गया आपको मुख्तसर सवाल का जवाब। अब आप कहिएगा तवील, हाँ मैं आपको तवील का भी जवाब दे रहा हूँ। निसाब में शामिल हम के पहले शेर की तशरीह कीजिए। खाली के तौर पर है जो तशरीह यहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं।
इन तमाम सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा और साथ में 15 ऑब्जेक्टिव है जिसका भी सवाल जवाब साथ में है। तो इसलिए आप देर नहीं करें, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हजरात देख रहे हैं उन पर तो ये फर्ज बनता है भाई कि आप आगे तक, जो बहनें मेरी देख रही हैं उनसे भी फर्ज है, जो लोग देख रहे हैं उनसे मेरा फर्ज है कि इन तमाम बातों को आगे तक पहुंचाएं ताकि वो भी फ्री में तालीम हासिल कर सके, उन्हें भी ऐसी PDF फ्री में मिल सके ताकि उनकी तालीम आसान हो जाए और आने वाले वक्त में जो 2026 में जो आपका इम्तहान होगा उसमें आप, मेरी वादा है अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहे तो आपको इससे कोई नहीं रोकेगा। क्लास का इख्तिताम करते हैं इस शेर के साथ, खुदी को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इन्हीं चंद बातों के साथ आज का क्लास खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे, तो अच्छे लगे तो जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो कमेंट भी जरूर करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। कल यानी अगला जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर पूरा ऑब्जेक्टिव जो है 15 ऑब्जेक्टिव उसका सवाल जवाब हम करने वाले हैं, इसलिए आप अगले वीडियो के लिए इंतजार में रहे। अब जो कल जो वीडियो बनने वाला है उस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, शबनम कमाली के जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव का सवाल जवाब होगा, तो इसलिए आप बने रहें शबनम कमाली के लिए। जब तक के लिए खुदा हाफिज।